हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी और उदाहरण के साथ हम इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। क्या होता है माध्य, कैसे हम किसी भी संख्या का माध्य ज्ञात करेंगे, माध्य से संबंधित किसी भी तरीके के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, माध्यिका क्या है और माध्यिका से संबंधित उदाहरण, और उसके बाद बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है और परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर से संबंधित किसी भी प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत काम आने वाली है आपकी। पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है? माध्य। क्या लिखा हुआ है? माध्य। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में मीन। ठीक है। तो क्या होता है माध्य? तो डेटा सेट का औसत। औसत क्या होता है? अब हम औसत समझ लेते हैं। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई संख्या दी गई है उसमें हम औसत कैसे ज्ञात करते हैं, वही हमारा माध्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम माध्य निकालेंगे, जैसे अगर आपको दी गई संख्याएं क्या हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आपको ये संख्या दे दी गई हैं और कहा गया है कि इन सभी संख्याओं का माध्य निकालिए, तो हम माध्य कैसे निकालते हैं? इन सभी संख्याओं का योग कर देते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी हमने सब क्या किया, सबको जोड़ दिया। सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने नंबर हैं? तो 5 नंबर हैं। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। ऊपर को जोड़ लीजिए। 5 × 4 = 9, 9 × 4 = 12, 12 × 2 = 14 और 1 = 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/5। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो हमारा भागफल आएगा 3। तो अगर कहा जाए इन संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 3 होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं माध्यिका। ठीक है, माध्यिका क्या होती है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यह डेटा सेट को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में आने वाला मान होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। यह डेटा सेट को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में आने वाला मान होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो अगर हमने यहाँ पर क्या किया, व्यवस्थित किया इसको आरोही क्रम में, तो मध्य में जो आने वाला भाग है 3, ये इन सभी संख्याओं की क्या होगी, तो माध्यिका होगी। क्लियर हो गया। आगे देख लीजिए। यदि डेटा सेट में मानों की संख्या विषम है तो मध्य मान ही माध्यिका होगी। तो यहाँ पर देखिए विषम है ना, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर कितनी संख्या है? टोटल 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्याओं में जो मध्य का मान होता है बीच का, यही हमारी माध्यिका हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यिका आपको समझ में आ गई। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यदि डेटा सेट के मानों की संख्या सम है तो मध्य के 2 मानों का औसत माध्यिका होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 2, 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4, 5, फिर 6, 7। कितनी हो गई? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो सम संख्या है ना, तो सम संख्या हमने ले ली। तो अब क्या कहा जा रहा है, तो मध्य के 2 मानों का औसत। तो मध्य के 2 मान कितने होंगे? 4 और 5। इन 2 मानों का औसत माध्यिका होगा। तो औसत निकाल लीजिए। अब यहाँ पर अब जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। 4 + 5 और बटे 2 कर दीजिए, तो कितना रहेगा? 9/2। तो यहाँ पर हम इसको जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4.5। कोई दिक्कत तो नहीं है, 4.5। क्लियर हो गया। तो ये हमारा माध्यिका हो जाता है। बिल्कुल आसान है। यानी अगर सम संख्या दी गई है तब भी आप निकालेंगे, विषम संख्या दी गई है तब भी आप माध्यिका निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे देख लेते हैं।
अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं बहुलक। क्या? बहुलक समझने का प्रयास करते हैं, बहुलक क्या होता है। यहाँ से पर समझ लेते हैं। तो बहुलक क्या है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। दिए हुए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। क्या? इस समूह का बहुलक कहलाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। यानी जितनी बार, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई संख्या लिख लेते हैं 1 2 2 3 4 और 5। अब कहा गया कि इसमें बहुलक क्या है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 2 आया है। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, तो बहुलक हमारा होगा बहुलक बराबर 2, क्योंकि ये 2 बार आया, सबसे ज़्यादा बार आया। 3 एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 5 एक बार आया है और 1 एक बार आया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है, एक डेटा सेट में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं या कोई बहुलक ना हो। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए, जैसे हमने अभी ऊपर आपको बताया, तो यहाँ पर कोई भी संख्या जिसमें बहुलक हो गया, एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 2 2 3 3 4 और 5। तो यहाँ पर जो बहुलक होंगे, तो यहाँ पर जो बहुलक होंगे लिख लीजिए, बहुलक देखिए, तो यहाँ पर बहुलक 2 भी है और बहुलक 3 भी है, क्योंकि दोनों कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं। समझ में आ गया होगा आपके। आगे देखते हैं, तो दूसरा पॉइंट यहीं लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट भी, या कोई बहुलक ना हो। तो यहाँ पर अगर हम लिख लें दूसरा पॉइंट, कोई बहुलक कब नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 और 5। अगर हमने इन सभी संख्याओं को लिख लिया, आपसे पूछा गया इसमें बहुलक बताइए, तो इसमें क्या आप बहुलक बताएंगे, ये आप बताइए। तो बहुलक इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी संख्याएं समान है, या फिर सभी संख्याएं बहुलक हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, इनमें कोई भी संख्या बहुलक नहीं है, क्योंकि सभी संख्याएं एक एक बार ही आई हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या था, माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब हम इसमें बात करते हैं परिसर की, तो इसमें परिसर की बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे परिसर की, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, किसी डेटा सेट में सबसे बड़े और सबसे छोटे मानों के बीच का अंतर होता है परिसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आप याद रखिएगा, कौन सा, परिसर बराबर सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, परिसर निकालने से पहले एक बार जो भी आपको डेटा दिया जाए उसको आरोही क्रम में ज़रूर सेट करिएगा। ठीक है, एक बार जब आप इसे आरोही क्रम में सेट कर लेंगे तो आपके लिए सवाल लगाना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये समझ में आ गया। परिसर किसी डेटा सेट में सबसे बड़े और सबसे छोटे मानों के बीच का अंतर होता है, ये परिसर होता है। चलिए हम यहाँ पर आपको एक उदाहरण भी दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर आपको ये एक डेटा दिया गया है। अब कहा गया इसमें परिसर बताइए, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो मान होता है इस फार्मूले की मदद से बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा मान क्या है, 8 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8। और सबसे छोटा मान क्या है, 1। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, कितना आएगा, तो 7 आएगा। तो परिसर हमारा क्या हो गया, तो हमारा परिसर हो गया 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम परिसर को भी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी दिए गए डेटा के हिसाब से। ये हमारा छोटा सा वीडियो था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। निरंतर वीडियो क्लासेज आपको मिल रही हैं इस चैनल पर। और किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपको आगे आने वाले जो भी विषयों में दिक्कत होगी उनकी हेल्प में उनमें हेल्प मिलेगी आपको उनसे। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करिए। इससे आपको प्लेलिस्ट भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जिस विषय में आपको दिक्कत है उस हिसाब से आप प्लेलिस्ट के हिसाब से अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा। धन्यवाद।